जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 10 क्लास का सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसे आप अवश्य पढ़ लें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1930, 1920, 1927, 1928। सही आंसर है आपका 1920। सेकेंड क्वेश्चन है, जर्मन राज का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, मेजनी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर नेपोलियन बोनापार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ध्यान देंगे इस पर। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से शुरू हुआ? चीन, अमेरिका, जापान, नेपाल। विश्वव्यापी आर्थिक संकट आपका अमेरिका से शुरू हुआ। चौथा क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, श्रीलंका, काठमांडू, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट ही हंगरी की राजधानी है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? ऑप्शन है बांका, भागलपुर, दरभंगा, पटना। इनमें सही ऑप्शन है आपका भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? गया है, गया में है, समस्तीपुर है, पटना है, रांची में है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। आपका सही ऑप्शन पटना होगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 28 फरवरी, 31 अगस्त से 1 सितंबर। तो इसमें सही आंसर होगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? या नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी तली में अवसाद का जमाव, अत्यधिक वर्षा। तो इसमें सही आंसर होगा आपका नदी तली में अवसाद का जमाव। नदी में काड़ा कुचड़ा अगर जमा हो जाता है तो उसके चलते पानी होने पर बहुत ऊपर हो जाता है, जो नदी में बाढ़ आने का कारण बनता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917, बी है फरवरी 1917, सी है मार्च 1917। तो बोल्शेविक क्रांति आपका नवंबर 1917 में हुआ था। इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बाबू। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यानी हिंद चीन में सबसे पहले व्यापारी कौन आए थे? डच आए थे, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी। आपका सही आंसर होगा पुर्तगाली। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 4 ऑप्शन है, 1961, 1861, 1962, 1862। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? ध्यान देंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस। इन तीनों में से आपका सही ऑप्शन होगा दास कैपिटल। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? इसका 4 ऑप्शन है, 1875, 1975, 1775। सही जवाब होगा आपका 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार एंड पीस। बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, इस पर ध्यान देंगे आप। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, मेजनी। तो वार एंड पीस एक रूसी लेखक थे जिनका नाम था टॉल्स्टॉय, उन्हीं की ये रचना है। तो आपका सही जवाब बी होगा। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? डच को, फ्रांसीसियों को,
पुर्तगालियों को, सैनिकों को आपने पढ़ते समय देखा था कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्लोन कहा जाता था। तो आपका सही ऑप्शन बी होगा, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो इसमें सही जवाब होगा आपका करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है बिस्मार्क, मेजनी, गरिबाल्डी, काउंट कबूर। तो आपका सही जवाब होगा बिस्मार्क। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। गरिबाल्डी पेशे से क्या था? गरिबाल्डी पेशे से जमींदार था, नाविक था, सैनिक था, किसान था। आपका सही ऑप्शन होगा नाविक, यानी गरिबाल्डी पेशे से नाविक था। आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो गांधी जी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना 1895, 1915, 1916, 1900। आपका सही जवाब होगा 1916 ईस्वी, वियना सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815, 1915, 1518, 1519। इस क्वेश्चन को बाबू मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामपा विद्रोह कब हुआ? 1816, 1716, 1916, 1920। तो रामपा विद्रोह सही आंसर आपका होगा 1916। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी था, गरिबाल्डी था, बिस्मार्क था। इन तीनों में से आपका सही आंसर सी होगा, बिस्मार्क। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? नगर में, जिला में, महानगर में। इन तीनों में आपका सही ऑप्शन होगा महानगर में। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह किसने कहा था? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा था? बिस्मार्क ने, गांधी जी ने, मार्टिन लूथर ने, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? ऑप्शन है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, तिलक, पंडित नेहरू। आपका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। 26 नंबर क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, हेम्फ्री डेवी, एडमंड कार्टराइट। तो आपका सही आंसर होगा जेम्स वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1877, 1878, 1883, 1885। आपका सही आंसर होगा 1878। वर्नाकुलर प्रेस 1878 में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। भारतीय समाचार पत्रों पर इसने प्रतिबंध लगाया था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880, 1980, 1985, 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन है, जिसमें आप देखिए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबू 4 ऑप्शन है इसका, 1824, 1821, 1824, 1924। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। आपका डी ऑप्शन सही है। इंग्लैंड में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुआ? 1870, 1872, 1875, 1880। आपका सही ऑप्शन होगा 1870 में इंग्लैंड में अनिवार्य शिक्षा लागू हुई थी।
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1844, 1944, 1850, 1950। ध्यान देंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आपका सही ऑप्शन होगा 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की? बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? के.वी. हेडगेवार, अशोक वाजपेयी, राजा राम मोहन राय। तो तीनों में से सही आपका आंसर होगा के.वी. हेडगेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी। इसमें आपका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड का गठन ऑप्शन है 1899, 1999, 1890, 1870। जनता दल यूनाइटेड का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन हुआ? वो कौन थे जिनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह। आपका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, रूसो, वाल्टेयर। तीनों में आपका सही आंसर होगा हेरोडोटस। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1818, 1918, 1920, 1921। आपका सही ऑप्शन होगा 1918। खूनी रविवार की घटना कब हुआ? 9 जनवरी 1905, 9 फरवरी 1905, 9 मार्च 1905। तीनों में से आपका सही जवाब 9 जनवरी 1905 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1921। तो आपका सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में, 40 में, 1948, 1944। आपका सही जवाब है 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। आगे आप देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1934, 1935, 1936, 1937। आपका सही जवाब होगा 1936 में। लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, मेजनी, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, लास्ट क्वेश्चन है आपका, आराम हराम है किसका नारा है? इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।